हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो आपके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसको मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा। पूरा चैप्टर मैंने एक वीडियो में भी पढ़ाया है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर को, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो देखिए, चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। ठीक, पहले हमें विद्युत विभव के बारे में जानना होगा। जैसे हमने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर जब पढ़ा था, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा था वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक, वैसे यहां पर चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक होगा वैद्युत विभव। ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी चीज है, क्योंकि चैप्टर का नाम जो है वही टॉपिक पहले हम लेंगे। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलिएगा, क्योंकि आज तो आप 12th में हैं। ठीक है, आगे जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी पढ़ना होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसका डेफिनेशन होगा एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि एक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जितना कार्य आपको करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम वैद्युत विभव बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, और ये कौन सा बिंदु है? ये अनंत का बिंदु है। इसमें हम बोलेंगे अनंत, इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत ही ना हो। ठीक है, इस पर एक आवेश रखा है। कौन सा आवेश है बताइए? इस पर है प्लस क्यू आवेश। क्यों मैं बोल रहा हूं प्लस क्यू आवेश? प्लस क्यू नॉट कर दीजिएगा। देखिए, प्लस क्यू नॉट क्या है? एकांक धन परीक्षण आवेश। ठीक है, धन परीक्षण जो आवेश होता है, इसका यूज हम परीक्षण के लिए करते हैं। ठीक, बहुत छोटा सा ये आवेश होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए अनंत पर एक धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब यहां पर हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है भैया। ठीक है, क्या है? ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको। इस आवेश को, इस प्लस क्यू आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र तक लाने में, देखिए अब ये आवेश आपका कहां आ चुका है? देखिए यहां पर ये आवेश आपका आ चुका है, जो वो आवेश था। ठीक है, ये आवेश जो था वो अब यहां पर आ चुका है, प्लस क्यू नॉट। ठीक, तो यहां से अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं, इसी को हम कहेंगे वैद्युत विभव। समझ में आ गया? जो डेफिनेशन में वही मैंने चित्र में भी समझाया है। ये आपका क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, मैंने डॉट डॉट से प्रदर्शित किया है वैद्युत क्षेत्र। तो एक बार पुनः हम समझेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को। देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, जो W कार्य करना पड़ेगा, वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। और वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। V इक्वल टू क्या होगा? इस कार्य को ले लीजिए और इस क्यू नॉट को ले लीजिए। ठीक है, तो W अपान क्यू नॉट होता है। ठीक है, दोनों का अनुपात, दोनों का रेशियो। ठीक, तो ये समझ में आ गया। डेफिनेशन बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं इसमें। मैंने चित्र के साथ भी समझाने का प्रयास किया, ताकि आप लोगों को एकदम से याद हो जाए। ठीक, समझ में आया चित्र? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अब भैया को हम मिटा देंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यदि धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को, ठीक है, प्लस क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा?
v इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूं, आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? यदि धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए वैद्युत विभव को यहां पर लिखिए, वैद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट? हाई स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, बताइए जल्दी से। V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा बताइए जल्दी से, फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा आपका W अपान क्यू नॉट। ठीक है, W अपान क्यू नॉट। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको आप लोग लीजिएगा फॉर्मूला। ठीक, ये V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट होगा। वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, यानी कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य W है, और उस धन परीक्षण आवेश के ही अनुपात को हम विद्युत, उस बिंदु पर विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। हो गया, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको नोट करिए जल्दी से, नोट कीजिए, तब हम मात्रक निकालेंगे। मात्रक में क्या रखा है बताइए? अब देखिए यहां पर एक चीज और समझिए, मैं साइड में लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी राशि है ये भी जानना बेहद जरूरी है। ठीक, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे राशि। ठीक है, तो वैद्युत विभव जो हमारी है ये एक अदिश राशि है। ठीक है, कौन सी राशि है? अदिश राशि। ठीक, दूसरी कंडीशन, इसका मात्रक क्या होगा जल्दी से बताइए, और सबको पता भी होगा, बताइए, बहुत सिंपल सा है मात्रक। मात्रक अगर हमें फॉर्मूला पता है भैया तो मात्रक तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए जल्दी से इसका मात्रक। देखिए W क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, और Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। बस समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो मात्रक में हम लिखेंगे जूल प्रति कूलाम, या भैया इसी को हम बोल सकते हैं, या इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट। ठीक है, वोल्ट भी होता है। तो इस ये जो वैद्युत विभव है, फार्मूला होगा V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, राशि ये अदिश होगी, मात्रक जो इसका होगा वो जूल प्रति कूलाम होगा या फिर वोल्ट होगा। ठीक, वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जूल प्रति कूलाम तो होता ही है, हम फॉर्मूले से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक, तो अब ये हमारा हो गया। अब एक चीज और इसका निकालना पड़ेगा हमें स्टूडेंट। ठीक है, वो क्या है? अब इन सबको मैं इरेज करूंगा और हम निकालेंगे बीमा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग चाहें जल्दी से। ठीक, अब निकालेंगे हम बीमा। बीमा का मतलब जो विमीय सूत्र इसका होता है भैया। तो देखिए बीमा कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया अभी अभी कि जो विद्युत विभव होता है, ठीक है, V जो होता है, V, अगर आपको V की बीमा निकालनी है तो कैसे निकालोगे? तो V की बीमा अगर आपको निकालनी है, V की बीमा, तो आपको W की बीमा पता होनी चाहिए। W की बीमा, ठीक है, किसकी बीमा? देखिए W की बीमा और Q की बीमा आपको पता होनी चाहिए, Q की बीमा। ठीक है, तभी आप निकाल पाएंगे स्टूडेंट किसकी बीमा? V की बीमा। डायरेक्टली याद है तो भी ठीक है, लेकिन मुझे तो बताना है कि भैया निकालते कैसे हैं, ये भी बेहद जरूरी है। तो इसको कैसे निकालोगे? W की बीमा क्या होती है? W की बीमा आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, क्या होती है बताइए? ml2 t के पावर -2। ठीक, और Q की बीमा क्या होगी? आवेश। Q इक्वल टू होता है IT, तो आवेश की बीमा हो जाएगी AT, क्योंकि IT होता है, I की बीमा A, T की बीमा T, तो AT हो जाएगा। बस समझ गए? इसको ऊपर नीचे कर देंगे। चलिए इसको सेट कर देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अब V की बीमा हमें निकालनी है, कैसे निकालोगे? हेडिंग डाल देते हैं ऐसे, V की बीमा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यहां पर ml2 t-2 है, ऐसे रहने देंगे इसको, ml2 t के पावर -2। ठीक, और उसके बाद में क्या है? AT को ऊपर लाएंगे तो AT प्लस में है, ऊपर आएगा तो A के पावर -1 हो जाएगा और T के पावर भी -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस में है, ऊपर आएगा माइनस में होगा, नीचे प्लस माइनस में होता, ऊपर प्लस में हो जाता। देखिए इसको अब हम कर लेंगे ऐसे,
बताइए इसकी बीमा क्या हो जाएगी? तो इसकी बीमा होगी ML2, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। t के पावर देखिए -2 है, ये -1 है, तो 2 और 1 जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 1 3, तो t के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। a के पावर -1 ही आपका रहेगा और यही हो जाएगी v की बीमा। क्या हो जाएगी? v की बीमा, ठीक। तो बीमा भी हम निकाल लेंगे, बस हो गया। तो यही होगा वैद्युत विभव का डेफिनेशन, फॉर्मूला, मात्रक, ये कैसी राशि है और इसकी बीमा समझ में आ गया। ML2 t के पावर -3 a के पावर -1, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिए स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, देखिए हमने जाना कि जो विद्युत विभव होता है उसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट होता है, लेकिन एक वोल्ट क्या होता है? कभी कभी आपके एग्जाम में आता है कि एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो कैसे करोगे? ठीक, तो वो चीज भी हमें जानना होगा क्योंकि छोटी सी छोटी चीजें भी हम मिस नहीं करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, टॉपर बनेंगे और इस बार आग लगा देंगे, ठीक है। 95% प्लस लेकर आएंगे, नंबर नहीं, क्योंकि फिजिक्स में 95 नंबर का नहीं आता, ठीक है, परसेंट लेकर आएंगे। देखिए एक वोल्ट क्या होता है? यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा। और 1 वोल्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 1 वोल्ट इक्वल टू बस वही चीज जो मैंने अभी आपको मात्रक बताया था, 1 जूल बटा 1 कूलम, 1 जूल बटा 1 कूलम, ठीक है, यही हम लिख सकते हैं। क्या है? कुछ नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि देखिए उसका मात्रक वोल्ट भी होता है, वो विद्युत विभव का, और इसका मात्रक जूल प्रति कूलम भी होता है। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? 1 जूल बटा 1 कूलम, बस हो गया, वही सेम चीज है। दूसरी चीज देखिए, इसका डेफिनेशन कैसे बनाओगे आप लोग? जो मैंने चित्र में समझाया था वही बताना है आपको। देखिए यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उसमें था जो कार्य करना पड़े, यहां पर आपको बताना है अगर 1 वोल्ट 1 जूल कार्य करना पड़े, ठीक, 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम 1 वोल्ट का भी डेफिनेशन बना लेंगे, बस हो गया। और 1 जूल इक्वल टू 1 जूल बटा 1 कूलम, बस। क्या है? कुछ नहीं है भैया। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कैसे याद करें? ये याद करने वाली चीज नहीं है फिजिक्स, इसको समझिए, ठीक। तो देखिए अब इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, 1 वोल्ट 1 वी लिख सकते हैं। 1 वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 जूल। जूल को किससे डिनोट करते हैं? चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, कलर चेंज, ठीक। इसको डिनोट करते हैं 1 जे, जूल को जे से, ठीक है। और ये क्या है? कूलाम है, ठीक है। तो कूलाम वाला ऊपर जाएगा तो ये कूलाम इनवर्स हो जाएगा, ठीक। या इसी को लिख सकते हैं 1 जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वही सेम कंडीशन। तो इस प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं और इस प्रकार के आप इसको डिनोट कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक हो गया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब एक चीज और देखेंगे, वैद्युत विभव तो हमने जान लिया, उसके बाद में 1 वोल्ट को भी जाना। अब भैया आते हैं उनके भाई साहब बड़े वाले, जो कौन है? वो है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव के भाई हैं वैद्युत विभवांतर, ठीक है। इनको क्या करना है हमें? इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाम में क्या रखा है? देखिए वैद्युत विभवांतर, यहां पर नाम में ही सब कुछ रखा है। विभवांतर, विभव धन अंतर, मतलब वैद्युत विभव में क्या अंतर है दोनों में, डिस्टेंस। तो वो मैं बताऊंगा कैसे इसको डेफिनेट करेंगे, ठीक है। वैद्युत विभवांतर, देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। वहां पर वैद्युत विभव में क्या था? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य था वो उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता था। विभवांतर में क्या है? हम अनंत से नहीं लाएंगे भैया, हम वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में ही,
ठीक है। तो इसको हम वैद्युत विभवांतर कहेंगे। देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। वहां पर हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते थे, यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र के ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। बस जो प्रोसेस होगा भैया वैद्युत क्षेत्र के घर में होगा, उसी के अंदर होगा, ठीक है। मतलब समझ लीजिए यहां पर चलिए देखते हैं एक चित्र, छोटा सा हम समझेंगे, चित्र से ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि भैया ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को हम ऐसे कुछ डिनोट कर देंगे, मतलब एक क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एरिया, ठीक है, जैसे हम लोगों का है। अब देखिए यहां पर क्या है, एक विद्युत, मान लीजिए यहां पर एक धन आवेश है, ठीक है, ये देखिए यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, ये बिंदु यहां। अब देखिए क्या कहा गया, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। अब मान लीजिए इस बिंदु से हमें यहां पर लेकर आना है, ठीक है, ये जो बिंदु है इस बिंदु से हमें इसी आवेश को यहां पर लेकर आना, इसी प्लस क्यू आवेश को, ठीक, प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू नॉट भी कर सकते हैं या प्लस क्यू रहने दीजिए, ठीक है, प्लस क्यू नॉट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये भैया जो है ये बिंदु ये है, इनको ए नाम दे देते हैं, इनको बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये पहला आवेश है, दूसरा आवेश है, ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, इसको नाम देंगे हम वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए सारी घटना वैद्युत क्षेत्र में ही हो रही है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र में अल्पधन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो W करना पड़ेगा, उसी को हम बोलेंगे वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव को हम किससे डिनोट करते थे, V से, इसको हम लोग डिनोट कर देंगे VA माइनस VB से, क्योंकि दोनों में अंतर है, ठीक है, VV कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, दोनों में अंतर तो माइनस कर दीजिए दोनों, ठीक। तो ये अब इसका क्या देखेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला भी क्या होगा, VA माइनस VB इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला वही होगा W/Q0, बट यहां पर विभवांतर है, VA माइनस VB हो जाएगा, ठीक, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। वही सेम प्रोसेस अगर आपको निकालना है, मान लीजिए मात्रक निकालना है, तो वैसे ही निकाल लेंगे जैसे उसमें हमने निकाला था, ठीक है। मात्रक सेम होगा जो उसका था, मात्रक हो जाएगा, मात्रक देखिए फॉर्मूला वही है तो मात्रक भी वही होगा, तो मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक, या फिर इसी को बोल्ट बोल सकते हैं, या फिर बोल्ट, ओल्ट, ठीक। अब एक चीज और समझिए यहां पर भैया, एक चीज ये समझिए कि इस कौन सी राशि है, सेम वही राशि होगी जो उसकी थी, अदिश राशि, ठीक है। इसमें दिशा नहीं होगी, परिमाण होगा, तो ये हो जाएगी आपकी अदिश राशि, अदिश राशि, ठीक, ये हो गया। तो यही है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या है, वंस अगेन, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0, इसका यूनिट होगा मात्रक जूल प्रति कूलाम या बोल्ट, और ये अदिश राशि होगी। हो गया, ये भी समझ में आ गया, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक का डेफिनेशन तो आपको जानना ही जानना है, साथ में जो इसकी वैल्यूज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें ये वैल्यूज आपको यूजफुल बहुत ज्यादा होंगे, और हर जगह लगभग ये लगते हैं, ठीक। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे इंग्लिश में हम सेम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, होता क्या है, तो देखिए ये बहुत छोटा मात्रक है हमारे ऊर्जा का। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है, एक बहुत छोटा सा मात्रक है, ठीक है। जैसे कार्य और ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है। आगे देखिए, जिसका प्रयोग हम परमाणु भौतिकी में करते हैं, ठीक। अब परमाणु भौतिकी में इसका उपयोग हम करते हैं। आगे देखिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर एक कर दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम EV से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक, EV। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है,
वह कार्य है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? डेफिनेशन समझिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। जैसे भैया एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक इलेक्ट्रॉन को, यहां पर क्या होगा, मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, देखिए वह कार्य जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, बस वही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट शर्त यह है कि उनके बीच, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए। हो गया? समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। परिभाषा एक और इसकी है, 2 परिभाषाएं हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है। दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों आप पढ़ लीजिएगा। एक बार फिर से देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है जिसका प्रयोग हम परमाणु भौतिकी में करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है जबकि उनके बीच विभव जो है वो 1 वोल्ट हो। ठीक, तो दूसरी परिभाषा क्या है, क्योंकि 2 चीजें रहेंगी तो जल्दी याद होगा भैया, एक ना एक तो याद होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है। अब ऐसा तो मैं कर नहीं सकता भैया, डेफिनेशन बता दिया वो मैं तो आपको तुरंत याद करवा दूं। कोई टॉपिक है तो मैं समझा सकता हूं, ठीक है, डेफिनेशन आपको खुद समझना होगा। बाकी जितना हो सकता है मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को समझा सकूं, ताकि जो चैप्टर आज आप पढ़ रहे हैं वो दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े, ठीक, हमेशा याद हो जाए इस तरह से। तो ये समझ में आ गया। कुछ वैल्यूज इसका देखते हैं। आखिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है ये भी जानना जरूरी है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर आप लोग नोट करते चलिएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ईवी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6, सॉरी इसको कलर चेंज कर देते हैं हम, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी होती है। नंबर 1 कंडीशन, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, समझ गए। बस वही चीज होती है जो हमारे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कूलाम होता है वहां पर, यहां पर जूल है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक, 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है जूल में, ठीक। अब यहां पर 2-3 चीजें और हैं। कहीं कहीं पूछा जाता है कि 1 MeV इक्वल टू कितना, 1 keV, ठीक है, 1 keV, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होगा। तो भैया किलो है तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमें कुछ करना नहीं है, इसका 1000 से गुणा कर देंगे 10⁻⁻19 में, तो कितना बचेगा, 10⁻16 बचेगा, क्योंकि 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखिए ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, 1.6 × 10⁻⁻19 है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें निकालना, तो 1000 से गुणा करेंगे, 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3, इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻, प्लस माइनस हो जाएगा, 19 में से 3 जाएगा तो -16 जूल बचेगा। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना ही होता है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूं और साइड में ऐसे लिख देता हूं, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल, ठीक। दूसरी कंडीशन ये भी हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट करते रहिएगा, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं न्यूमेरिकल में बहुत यूजफुल होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब आते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए 1 MeV, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक, या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इसको कैसे करेंगे, मिलियन है भैया, तो यहां पर 10⁻1000 से हमने गुणा किया था, वहां पर हम किससे गुणा करेंगे, 10 लाख से, क्योंकि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मिलियन में मतलब 10 लाख, ठीक है। तो 10⁻6 से हम गुणा करेंगे, तो 19 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेकर चलिएगा आप, ठीक है, 19 में से 6 जाएगा तो 13 बचेगा ना, वही होगा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होगा 1.6 इंटू 10⁻16 जूल, ठीक है। ये हो गया, है कुछ नहीं है इसमें, ये सब वैल्यूज आप याद रखिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। अभी एक और है भैया, मिलियन को देख लिया तो बिलियन को नहीं भूल सकते, 1 VeV, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें और ज्यादा जीरो बढ़ेगा, यहां पर हमने इसको 13 कर दीजिएगा, सॉरी
इसको कर दीजिएगा 13, ठीक है, -13, ठीक है। अब देखिए VEV का मतलब क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे 10 के पावर 9 से गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। बिलियन का मतलब 10 के पावर 9 यानी कि 10 के बाद 6 जीरो, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -10 बचेगा जूल। तो ये इतना हो जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यूज आप याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 गुणे 10 के पावर -19, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 गुणे 10 के पावर -16 जूल, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 द पावर -13 जूल, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 द पावर -10 जूल। बस हो गया, समझ में आ गया, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो बड़े भाई, छोटे भाई, दूसरे तीसरे भाई है, सबकी वैल्यूज मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर है भैया, ठीक, इसमें मैंने सब कुछ बताया जो इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो आज का जो ये हमारा लेक्चर है वो यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।